मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। इंग्लिश मीडियम में तो कंटेंट हर जगह उपस्थित है, उपलब्ध है, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि उन्हें कंटेंट नहीं मिल पाता। मैं आपके लिए एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन हिंदी में लेकर के आ रहा हूँ और यह अध्याय 4 का है, जिसे हम वर्ग समीकरण कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। और हम यहाँ पर देखेंगे कि जो वर्ग समीकरण है तो कौन सा है और क्या कहलाता है। इसके पहले हमने अध्याय 2 में पढ़ा था ax² + bx + c जो है यह एक बहुपद कहलाता है, जिसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 होती है। सबसे बड़ी घात 2 होती है, सबसे छोटी घात भी 2 ही होती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं बहुपद, द्विघात बहुपद, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर मान लीजिए a 0 के बराबर होता है तो x² का मान 0 हो जाएगा, और x² का मान 0 होते ही ये पद 0 हो जाता है और बचता है सिर्फ bx + c। और जब bx + c सिर्फ बचता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक वर्ग समीकरण नहीं बनेगा, वर्ग बहुपद यानी द्विघात बहुपद नहीं बनेगा। अब द्विघात बहुपद को ही अगर हम 0 के बराबर कर दें तो इसका मतलब ये होता है यह वर्ग समीकरण बन चुका है, यानी कि वर्ग बहुपद से वर्ग समीकरण बन गया है, द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण बन गया है। जहाँ शर्त ये है कि a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। अब इसके आगे हम देखें तो चर क्या हैं, तो a b c d से लेकर के x y z तक, यानी कि वे सभी जो अल्फ़ाबेट के नंबर होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? चर। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की आयु x वर्ष है, हमको नहीं पता कि उसकी आयु x वर्ष है। कोई भी दूसरा व्यक्ति जाता है, पूछ करके आता है तुम्हारी आयु कितने वर्ष है, वो बोलता है मेरी आयु 15 वर्ष है, यानी पहले उसकी आयु x वर्ष थी, अब उसकी आयु 15 वर्ष हो चुकी है। पहले उसकी आयु x वर्ष थी, अब उसकी आयु 15 वर्ष हो चुकी है, लेकिन 15 वर्ष उसकी एग्जैक्ट आयु है, इसका मतलब कि यह परिवर्तित नहीं होगा। अब जब 15 परिवर्तित नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि x पहले था फिर 15 हो गया, यानी कि x बदल करके 15 हो चुका है, इसीलिए इसे हम चर कहते हैं, क्योंकि इसका मान परिवर्तित होता है। चर का मतलब ही है परिवर्तित होते रहना। इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, यानी कि बदलते रहना। अचर की बात करें तो 0 से लेकर के 9 तक, यानी कि गिनती के जो अक्षर होते हैं उन्हें हम अचर बोलते हैं, क्योंकि ये कभी बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि जैसे किसी की आयु अगर 15 वर्ष है तो उसकी आयु 15 वर्ष ही रहेगी, इसमें बदलने का कोई भी चांस नहीं रहता, इसलिए हम इन्हें बदल नहीं सकते और इसे कहते हैं हम अचर। अब हम देखें कि द्विघात बहुपद या वर्ग समीकरण, बहुपद या वर्ग समीकरण में अचरों को दर्शाने के लिए अल्फ़ाबेट के शुरुआती अक्षरों का उपयोग किया जाता है। अल्फ़ाबेट के शुरुआती अक्षरों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर A है, B है, C है, A है, B है, C है। ये सभी ऐसे अक्षर हैं जो कि शुरुआत के होते हैं। अल्फ़ाबेट के शुरुआती के अक्षर, अल्फ़ाबेट के शुरुआती के, यानी कि शुरुआती मतलब A B C D, ये सभी अक्षर जो हैं वो काम करते हैं किसी भी बहुपद में दर्शाने के लिए। अब हम बात करें, अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है ax² + bx + c बराबर 0, 5x² + 6x + c बराबर 0। अब आप ये देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर हम ये यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर 5 है, जहाँ जहाँ हम b कर रहे हैं वहाँ 6 है, जहाँ c कर रहे हैं वहाँ 7 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर a बराबर 5 आ गया, b बराबर 6 आ गया और c बराबर 7। मैंने आपको क्या बताया कि जो a b c हैं वो किसी भी बहुपद में या कि वर्ग समीकरण में अचर को दर्शाने का काम करते हैं, लेकिन याद रहे ये शुरुआती के ही होने चाहिए। अब हम चर की बात करें तो चर वे नंबर होते हैं जो हमेशा बदल सकते हैं, x y z। जैसे हम बात करें कि यहाँ पर x जो हो गया ये आपका चर है, x यहाँ पर चर है, ये x चर है, ये यहाँ x चर है, ये यहाँ चर है। तो चूँकि हम वर्ग समीकरण पढ़ रहे हैं और वर्ग समीकरण एक चर का होता है, इसलिए हम एक ही चर में काम कर रहे हैं। इसके अलावा के जो a b c आ रहे हैं ये अचर कहलाएंगे।
और इन्हीं की तुलना करके हम आगे मानों को हल करेंगे। अब वर्ग समीकरण का सबसे मेन जो नियम है, कोई भी वर्ग समीकरण अगर है तो वो ax² + bx + c के रूप का होना ही चाहिए। ax² + bx + c के रूप का होना ही चाहिए और ये बराबर होना चाहिए 0 के। अब हम बात करें कि जैसे मान लीजिए कि ax है ही नहीं, यानी सिर्फ bx + c है 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह वर्ग समीकरण नहीं है, यह वर्ग समीकरण नहीं है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम आगे चल सकते हैं। ये आपका बेसिक था, इसके बाद हम चलेंगे प्रश्न में।